बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल कार वैल्यू सर्विसेज में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं हेडलाइट्स के बारे में। हेडलाइट्स के बारे में आपने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हम किस तरीके से सेकेंड हैंड लाइट्स परचेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप कहां से हेडलाइट्स को आप अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी के अंदर जो स्टैंडर्ड फिटेड बल्ब्स आते हैं वो आपको नॉर्मल रोशनी के अंदर आपको लगता है कि आपको इसको अपग्रेड करना चाहिए, आपको रोशनी थोड़ी तेज चाहिए, तो उस कंडीशन में आप इस तरीके के बल्ब्स को कंसीडर कर सकते हैं। मार्केट के अंदर 3 तरीके के हेडलाइट बल्ब्स अवेलेबल हैं। हेडलाइट बल्ब्स के अंदर सबसे पहली कैटेगरी जो मैक्सिमम लोगों को ये पता है वो ये है कि हेलोजन हमारी गाड़ी के अंदर लग के आता है, तो हेलोजन को ही हम अपग्रेड भी कर सकते हैं। दूसरी वैरायटी आती है एलईडी बल्ब्स की। तीसरी वैरायटी आती है नॉन बल्ब्स भी आते हैं। इसके अलावा कुछ गाड़ियों में लेजर हेडलाइट्स भी आने लग गई हैं। मैं आपके लिए ये वीडियो इसलिए लेके आया हूं सो दैट आप इस तरह के रेट्रोफिटमेंट्स को यूज तो करें ही करें, मगर साथ में रोड सेफ्टी का भी ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात, आप बेसिक्स ना भूल जाएं। हो सकता है इतनी हाई पावर हेडलाइट्स की आपको जरूरत ही ना हो, आवश्यकता ही ना हो, तो कहां पर कौन सी चीज बेस्ट रहेगी उसी चीज के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों बिना देरी करे शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पुराने टाइम पे क्या होता था, हेडलाइट्स जो आती थी उनके अंदर जो बल्ब लगा रहता था वो बल्ब के अंदर एक कमी होती थी, वो रोशनी तो जरूर देता था लेकिन प्रॉब्लम ये आती थी कि वो रोशनी को एक पॉइंट पर स्पॉट नहीं बना पाता था। तो एक तरीके का स्वीट स्पॉट क्रिएट करने के लिए गाड़ी मैन्युफैक्चरर्स हेडलाइट के अंदर पहले एक रिफ्लेक्टर देता है, रिफ्लेक्टर के ऊपर बल्ब लगाता है और बल्ब के ऊपर एक लेंस लगाता है। उस लेंस के अंदर आपने देखा होगा 2 तरीके के बाईफोकल लेंसेज लगे होते हैं। अगर आप हेडलाइट को ऊपर की साइड में देखोगे तो वहां पर आपको ये मिलेगा। तो होता ये था कि जब गाड़ी की हेडलाइट में हाई बीम को ऑन करते थे तो रोशनी ऊपर वाले फिलामेंट से होते हुए ऊपर वाले लेंस की तरफ से पार निकल जाती थी। तो रोशनी क्या करती थी, सामने जाकर एक स्वीट स्पॉट के ऊपर फोकस हो जाता था। उसी तरीके से जब हम गाड़ी की हेडलाइट को हम लो बीम पे चलाते थे तो नीचे वाले लेंस से होते हुए लेंस उस लाइट को नीचे रोड पर नियर बाय एक पॉइंट पर डिस्पर्स कर दिया करते थे। इसको लो बीम हेडलैम्प क्या करते थे। ये होता था हमारे पुरानी गाड़ी की हेडलाइट्स के अंदर, बिकॉज उस टाइम पर हमारे पास इस तरीके के बल्ब्स अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग इस तरीके के लेंसेज को यूज किया करते थे। अब देखो हमारे आज की तारीख में क्या है, हमारी आज की तारीख में ये है कि हर किसी को एक तेज रोशनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी बड़ी गाड़ियां जो कि अब रोड्स पर चलती हैं उनके अंदर बहुत हाईवी पावर के हेडलाइट के बल्ब्स लगे होते हैं। और उन बल्ब्स को जब हम लोग अपनी गाड़ियों में लगा लेते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि सामने से आने वाला गाड़ी वाला बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाता है। उसका कई बार रिफ्लेक्शन इतना तेज होता है कि सामने से आने वाला जो गाड़ी वाला है वो उस रोशनी के अंदर गाड़ी को देख ही नहीं पाता और कंट्रोल ना करने की कंडीशन में आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक्स में लेके जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ हमको ये समझनी चाहिए कि पुरानी गाड़ियों के अंदर जो हेडलाइट होती थी उसके अंदर आपने नोटिस किया हो तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का रिफ्लेक्टर दिया जाया करता था। सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों मेरे चैनल कार वैल्यू सर्विसेज को और बेल आइकन को दबाइए सो दैट आपको मिल पाए मेरे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन। दोस्तों ये जो डिफ्लेक्टर है, मतलब आप रिफ्लेक्टर भी कह सकते हो और मैं इसको डिफ्लेक्टर कहता हूँ। डिफ्लेक्टर इसलिए कहता हूँ, आपने नोटिस किया होगा पुराने तरीके की गाड़ियों के अंदर ये जो डिफ्लेक्टर है ये स्टैंडर्ड फिटेड भी आता था और आप रेट्रोफिट भी करवा सकते थे। खासकर अपने स्कूटर्स पे या मोटरसाइकिल्स पे देखा होगा कि हेडलाइट के लेंस के ऊपर एक ब्लैक कलर का एक शेड दिया होता था। ये शेड सिर्फ इसका एक ही पर्पस होता था, वो ये कि सामने से आने वाली गाड़ी के ऊपर डायरेक्टली एक ऐसी बीम ना चली जाए जो कि उसकी आंखों को चकाचौंध कर दे। तो इसी चीज के लिए आप आज की तारीख में भी अपनी गाड़ी की हेडलाइट के ऊपर इस तरीके का एक रिफ्लेक्टर लगा सकते हैं। मगर दोस्तों आप लोगों ने आजकल ये समझ रखा है कि बस गाड़ी की ब्यूटिफिकेशन ही सबसे मेन प्रोसेस बना दिया है, उसके अंदर आपने उसकी रोड सेफ्टी और सिक्योरिटी को तो आपने बिल्कुल ही ताक पे रख दिया। इसके लिए आप यही कर सकते हो, आप अपनी गाड़ी के हेडलाइट के ऊपर वाले बीम के ऊपर आप एक ब्लैक कलर का स्ट्रिप लगा दो, जिससे कि सामने से आने वाली गाड़ी के ऊपर किसी तरीके का डिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगा। ये कोई बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी है जिसको आप यूज कर सकते हो। केवल 10 रुपए के अंदर आपकी गाड़ी की हेडलाइट को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरीके का जो बल्ब जो आप अपनी गाड़ी के अंदर रिफिट कर सकते हैं। वो ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर 55-60 वाट का हेडलाइट का बल्ब जो कि स्टैंडर्ड किसी भी कार के अंदर मैन्युफैक्चरर लगा के देता है, तो आप उसकी जगह पर ये कर सकते हैं, आप उसकी जगह पर 90-100 वाट का बल्ब जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आप वो लगा सकते हो। मगर आपको कभी भी अपने बेसिक्स को नहीं भूलना चाहिए। बेसिक्स में क्या आता है, बेसिक्स में ये आता है कि जब आप अपनी गाड़ी के हेडलाइट के बल्ब को एक छोटे बल्ब से एक बड़े बल्ब पर आप रिप्लेस कर रहे हो, तो आप उसकी बाकी एक्सेसरीज को क्यों नहीं रिप्लेस कर रहे हो, आप उन चीजों को भी रिप्लेस करो। तो इन चीजों के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आप अपनी गाड़ी में एक 90-100 का बल्ब हेडलाइट बल्ब लगाने वाले हो तो आप उसके साथ में अपनी गाड़ी की हेडलाइट की वायरिंग को भी चेंज कराओ। यानी कि इसका पर्पस मैं आपको ये ऐसे बता रहा हूँ कि आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट की जो वायरिंग होती है
उसकी एक सेपरेट किट भी आती है मार्केट से, आप वो सेपरेट किट अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कराइए। एक सेपरेट हेडलाइट का स्विच इंस्टॉल कराइए, और जो स्टैंडर्ड हेडलाइट का स्विच आ रहा है आप उस स्विच को मत छिड़वाइए। अगर आपको उसी स्विच से कनेक्शन चाहिए तो आप ये कर सकते हैं, आप उस स्विच के साथ में एक रिले कनेक्ट करवाइए। जब आप एक रिलेड वायर्ड स्विच को कनेक्ट करवाएंगे, उससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी गाड़ी की जो डिमर स्विच है वो और आपकी गाड़ी की जो वायरिंग है वो सेफ रहेगी। जब अपनी गाड़ी की हेडलाइट के डिमर को यूज करेंगे, ऑन करेंगे और हाई और लो बीम को चलाएंगे, तो डिमर स्विच केवल एक सिग्नल प्रोवाइड करेगा, उसके अंदर जो वायरिंग है उस वायरिंग के ऊपर अतिरिक्त लोड नहीं पड़ेगा, जो कि आपने 55-60 से डबल करके आपने 90-100 वाट का बल्ब लगा दिया है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की वायरिंग और आपकी गाड़ी का डिमर स्विच, ये दोनों ही चीज सेफ रहेगी। अब सेकंड बेनिफिट ये होता है, जब आप अपनी गाड़ी के अंदर एक सेपरेट हेडलाइट की वायरिंग डलवाएंगे तो उसके अंदर एक सेपरेट आपको रिले मिलेगा, सेपरेट ही आपको उसके अंदर फ्यूज बॉक्स मिलेगा। तो पर्टिकुलरली आप अपनी गाड़ी की सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से सेव करें। मैं मानता हूँ ये एक एड ऑन इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये एक बेटर इन्वेस्टमेंट है जो कि आपकी गाड़ी के बैटरी, अल्टरनेटर, फ्यूज बॉक्स, डिमर स्विच, हेडलाइट के होल्डर, वायरिंग, एवरीथिंग को सेव करके चलेगा। तो ये सेकंड अपग्रेडेशन के अंदर अगर आप जाते हैं, 90-100 का बल्ब लगाना चाहते हैं, तो आप इस चीज को कंसीडर कीजिए। और एक चीज बता देता हूँ, जब आप अपनी गाड़ी के अंदर आप एक चीज नोटिस करोगे, आप अपनी गाड़ी के अंदर एक नॉर्मल हेडलाइट का बल्ब लगाते हो, उसके साथ में भी हाई बीम के लिए उन्होंने एक सेपरेट रिले दिया होता है। जब एक मैन्युफैक्चरर एक सेपरेट रिले एक हेडलाइट के लिए प्रोवाइड कर रहा है और आप उसकी जगह पर एक हैवी वोल्टेज का बल्ब लगा रहे हैं, तो क्या आप उस रिले को चेंज करना कंसीडर नहीं करेंगे? और अगर आप मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं उसकी जगह पर, क्योंकि देखिए एक नॉर्मल हेडलाइट का जो बल्ब जो कि गाड़ी की वायर के साथ में आया, वो उसके साथ में ट्राइड और टेस्टेड है, वो मेजर ये बल्ब इतने आवर्स में इतनी इलेक्ट्रिसिटी ड्राइव कर लेगा, इतने एम्पियर का इसको करंट चाहिए, इसीलिए उतनी थिकनेस की वायर यूज की जाती है, उतने थिकनेस का फ्यूज यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप एक नई वायरिंग, एक सेपरेट फ्यूज बॉक्स, एक सेपरेट स्विच के साथ में अगर आप वर्क करते हैं, तो वो आपकी गाड़ी के लॉन्ग लास्ट होने के लिए भी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब आप अपनी गाड़ी के अंदर हेलोजन लगवाते हैं, अगर आप उसके अंदर, आपको बहुत से लोग, बहुत से मैकेनिक्स ये भी बोलेंगे, क्योंकि वायरिंग करने के अंदर अतिरिक्त टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, और इस चीज से बचने के लिए मैक्सिमम मैकेनिक्स आपको ये करेंगे, वो हेडलाइट को नॉर्मली बल्ब को उतार के और उसके अंदर एक हाई वोल्टेज का बल्ब लगा देंगे। तो आपको इस चीज से बचना चाहिए। अगर आप उनको ये रिले वाली चीज बोलोगे, हो सकता है वो नॉर्मल रिले हटा के एक हैवी रिले लगा दे। आपको इन चीजों से बचना चाहिए। बचना इसलिए चाहिए, आपको सिंपली एक दूसरे तरीके की वायरिंग जो कि इस तरीके के हेडलाइट के बल्ब्स के साथ में आती है, उसे आपको अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कराना चाहिए। वही आपकी गाड़ी के लिए सेफ होगा। अब हम बात करते हैं इससे, अगर आप कहते हो कि आपको हेलोजन से काम नहीं चल रहा है, तो आप इसके ऊपर भी आप अपग्रेड कर सकते हो, जिसके अंदर की हम लोग बात कर सकते हैं HID के बारे में। दोस्तों, HID होती है हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज। इस तरीके के बल्ब्स बहुत सारी गाड़ियों में स्टैंडर्ड भी लग के आने लगे हैं। इसकी पहचान ये होती है, आप देखोगे उस गाड़ी के हेडलाइट के अंदर एक लेंस आपको दूर से ही विजिबल हो जाएगा, जैसा कि मैं फोटोज में दिखा रहा हूँ। इस तरीके का जो लेंस जिसके अंदर लगा होता है, उसके अंदर एक HID डिस्चार्ज वाला हेडलैम्प और बल्ब लगा होता है। इसके अंदर भी दो तरीके के बल्ब्स आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो कि रेट्रोफिटमेंट के अंदर आते हैं। जिसके अंदर दो तरीके के जो बल्ब मैं आपको बता रहा हूँ, वो बल्ब होता है हाई और लो का एक सिंपल बल्ब दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी आप लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि HID जब आप यूज करते हो, तो HID के अंदर मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि इसकी रोशनी हमारी आंखों पे लगती है। यानी सामने से आने वाला गाड़ी वाला कंप्लेंट करता है कि आपकी गाड़ी की हेडलाइट बहुत तेज चल रही है। आपने देखा होगा, लोग भी रोड पर आपको बार बार वार्न करते हैं कि आपकी गाड़ी की हेडलाइट बिल्कुल उनके मुंह पे पड़ रही है, तो आपको अल्टीमेटली उस हेडलाइट को बंद करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसके अंदर कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको नोटिस करने चाहिए। जो सबसे पहला उसमें पॉइंट ये है कि दोस्तों, जनरली जो सिंगल फिलामेंट का HID बल्ब होता है, उस HID बल्ब के अंदर हाई और लो का कोई कनेक्शन नहीं होता। यानी अगर आप उसको लो पर कनेक्ट करते हैं, लो बीम पर कनेक्ट करते हैं, तो हाई बीम में आपको कोई लाइट नहीं मिलेगी। उसी तरीके से लो बीम पे कनेक्ट करते हैं तो हाई बीम पे कोई लाइट नहीं मिलेगी। तो ऐसे में आपको पहली बात तो एक ऐसा बल्ब सेलेक्ट करना चाहिए जिसके अंदर हाई और लो का फंक्शन होता है। दूसरी बात, मैं जैसा फोटो में आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके का रिफ्लेक्टर आपको हेडलाइट के बल्ब के साथ में मिलता है। आपको इस बल्ब को हर कंडीशन में जरूर से जरूर अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कराना चाहिए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट वही होता है, जैसा मैंने आपको सबसे क्लास 1 टाइप की हेडलाइट्स के अंदर बताया था कि पुराने टाइम पर हम इस तरीके के बल्ब को यूज करते थे। तो इस तरीके की जो इंजीनियरिंग पहले कंपनीज ने की है, इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, वो किसी पर्पज से डिजाइन किया है। और उसी तरीके से ये जो रिफ्लेक्टर आपकी गाड़ी की हेडलाइट में दिया गया है, ये हेडलाइट का रिफ्लेक्टर आपकी HID के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, सामने से आने वाली गाड़ी के लिए और रोड सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। मैक्सिमम मैकेनिक्स इसको लगाने की जल्दीबाजी में छोड़ देते हैं, तो आपको अपनी गाड़ी की हेडलाइट में ये जरूर इंस्टॉल कराना चाहिए।
इससे होता यह है कि लो बीम पर जो बल्ब है वो रोशनी को ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से रोशनी केवल ऊपर वाले लेंस के थ्रू होके निकलती है, और जब आप इसको लो बीम पे कर देते हो तो नीचे वाला जो बल्ब है, नीचे वाला लेंस है, उसके थ्रू से रोशनी गुजरती है। HID में एक चीज का आपको और ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि सेपरेट वायरिंग तो इसके साथ में हमेशा आती ही है, तो अगेन आपको वही सेपरेट वायरिंग से कनेक्ट कराइए। चाहे आप अपने डिमर को यूज कर रहे हैं तो सेपरेट वायरिंग और रिले को यूज कीजिए। इसके अलावा इसके अंदर आपको कुछ तरीके के बल्ब्स, आपको अलग अलग तरह की ल्यूमिनेंस के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, इसके अंदर आपको एक बात का बहुत ध्यान देना चाहिए, वो ये कि ये हेडलाइट 2000 केल्विन से शुरू होकर 10,000 केल्विन तक जाती है। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, 5000 केल्विन के अंदर आपको बहुत ही अच्छी हेडलाइट मिल जाती है। 5000 की ल्यूमिनेंस की जो हेडलाइट होती है वो हेडलाइट एक वाइट लाइट के अंदर आती है और रोड लीगल लाइट है। इससे ऊपर के लाइट्स के अंदर अगर आप जाते हो, जैसे कि 6000, 8000, 10,000, इस तरह के ल्यूमिनेंस जो होते हैं, जैसे जैसे आप इसके अंदर रेंज को बढ़ाते जाते हो तो उसका कलर का स्पेक्ट्रम चेंज होता जाता है। तो अगर आप 10,000 ल्यूमिनेंस की लाइट को परचेज करते हैं तो उसकी एक वॉयलेट लाइट होगी, जो कि सबसे पहली बात कि आपको रोड के अंदर देखने में आपको तो जरूर वो पर्पलिश कलर की दिखेगी, लेकिन वो कोई खास बेनिफिट आपको नहीं करेगी। तो बेस्ट आपके लिए यही है कि आप 5 से 6,000 तक के ल्यूमिनेंस की हेडलाइट को लीजिए, बिकॉज इससे ऊपर की हेडलाइट तो वैसे भी आपको विजिबल नहीं रहेगी। उसी तरीके से अगर आप 4000 ल्यूमिनेंस से नीचे की हेडलाइट लेते हैं तो वो अपने आप ही रेडिश टिंट की तरफ चला जाता है, जैसा कि मैं आपको फोटो में शेयर कर रहा हूँ। तो इस बात का ख्याल रखते हुए आपको 5000 ल्यूमिनेंस की हेडलाइट बहुत ही अच्छे से आपको बेनिफिट करेगी। आपको इस तरीके की हेडलाइट अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कराना कंसीडर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट तरीके की हेडलाइट। नेक्स्ट तरीके की हेडलाइट होती है LED टाइप हेडलाइट। तो LED टाइप हेडलाइट भी आप अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं, मगर ध्यान रहे कि आप इसके अंदर, जैसा मैंने आपको HID के अंदर मैंने रिफ्लेक्टर दिखाया था, उसी तरीके का रिफ्लेक्टर LED के अंदर भी आता है। आपको वो हर कंडीशन में अपनी गाड़ी की हेडलाइट के अंदर लगवाना चाहिए, सो दैट कि सामने वाला ड्राइवर आपकी गाड़ी से आने वाली तेज रोशनी से चकाचौंध ना हो जाए, उसकी वो रोशनी जो है वो लिमिट के अंदर रहे। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी चाहिए, मैक्सिमम OEMs के अंदर हमने ये नोटिस किया है कि LED लगवाने के बाद में गाड़ी की वारंटी वॉइड हो जाती है। वारंटी वॉइड करने का रीजन ये होता है, LED लगने के बाद में मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है कि गाड़ी के इंजन बे के अंदर आग लग जाती है। तो आग लगने का कारण मैं आपको बहुत सिंपल क्लियर कर देता हूँ कि LED लगने के बाद में ये होता है, LED के पीछे एक फैन लगा होता है। आपको इस फैन को प्रोटेक्टेड कंडीशन में रखना चाहिए। अगर आप गाड़ी को वॉश कराते हैं तो ध्यान रहे ये फैन आपका गीला नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप इस तरीके की एक छोटी सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एक प्रोटेक्टिव प्लेट लगा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं, इन केस अगर गाड़ी का हेडलाइट का बल्ब अगर बंद हो जाता है तो आप इसके लिए एक ऑक्सिलरी रेडिएटर फैन भी लगा सकते हैं। ऑक्सिलरी रेडिएटर फैन लगाने का आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, वो आपकी गाड़ी के एयर कंडीशनर की कूलिंग में आपको हेल्पफुल तो रहेगा ही रहेगा, प्लस आपकी गाड़ी के इंजन की जो हीट है उसको हटाने में भी हेल्पफुल रहेगा। तो एक ऑक्सिलरी फैन अगर आप LED के साथ में अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कराते हैं तो वो कभी भी आपको नुकसानदेह नहीं रहेगा, प्लस आपको बेनिफिट ही करेगा। अब हम बात करते हैं लास्ट तरीके की हेडलाइट, जो कि लेजर हेडलाइट होती है। तो लेजर का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। लेजर एक सिंपल वर्ड नहीं है। तो लेजर के अंदर ये होता है कि एक लेजर एमिटिंग डायोड को यूज किया जाता है, जो डायोड को से एक लेजर लाइट को एमिट किया जाता है। वो लाइट को हम लोग एक रिफ्लेक्टर के ऊपर एक पॉइंट किया जाता है, जो कि एक आर्क बेस्ड मिरर होता है। उस आर्क बेस्ड कोनिकल मिरर के ऊपर जब ये लाइट पड़ती है, वो लाइट इसको रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद में हम लोग को एक बीम मिलती है। तो जितनी थिकनेस की हमारे को बीम चाहिए, उतनी थिकनेस जब हमारे को मिल जाती है, उस पॉइंट पर हम लोग एक लेंस को यूज करते हैं, जो लेंस इस बीम को, इस रिक्वायर्ड थिक बीम को आगे हमारे रोड के ऊपर में पोजीशन कर देती है। तो जैसा कि मैंने आपको सुनने में ही लग रहा होगा, ये काफी आगे की टेक्नोलॉजी है, और इसके अंदर कुछ तरीके के कूलेंट्स को भी यूज किया जाता है, बिकॉज एक लेजर एमिटिंग डायोड काफी गर्म हो जाती है, तो एक कूलिंग सिस्टम की प्रेजेंस के अंदर ही इसको किया जाता है। तो इस तरीके के हेडलाइट्स अंडर डेवलपमेंट है, और इस तरह टाइम पर केवल BMW की i6 गाड़ी जो कि हाइब्रिड है उसके अंदर में अवेलेबल होती है। तो दोस्तों, इस तरीके की हेडलाइट्स मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके के अपग्रेड्स आप अपनी गाड़ियों में कर सकते हैं। मैं होप करता हूं आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर कोई तरीके के सजेशंस हैं तो प्लीज मेरे को आप कमेंट पे लिख के बताइए। कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझसे मालूम कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट पीपल। और इसके अलावा अगर आपको किसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। मैं उसके ऊपर कोशिश करूंगा कि आने वाले वक्त में मैं एक वीडियो बना पाऊँ। तो दोस्तों, मेरा चैनल अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियोस को, और लाइक कीजिए, प्लस कमेंट्स कीजिए, सो दैट कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के ऊपर नोटिफिकेशन मिल पाए। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर,
मैं होप करता हूँ कि आपकी जो राइड है वो सेफ होगी और मेरी दी हुई टिप्स पे आप लोग वर्क करके सेफली रोड पे गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बात करेंगे फिर से किसी ना किसी एक चर्चित अच्छे टॉपिक के ऊपर। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।